बताइएगा कि सबसे पहले आपका जो केस है वो क्या है और आपको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, कब तक पेश हो रहे हैं कराची में? कराची में विद इन 10 डेज होना हमें इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर होंगे पेश। 295 का एक है कराची में हैदरी थाने में, काफ़ी पुराना है, विद इन 10 डेज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट सी बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। मैं बिजनेस क्लास में आया हूँ। मेरा वीज़ा ज़रूर कैंसिल हुआ क्योंकि उनको यहाँ से कुछ होम ऑफिस को यूके बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। होम ऑफिस में रिक्वेस्ट की है कि इस पे 295 का केस है, पे और भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। मेरा 7 साल का वीज़ा था, बट मेरे जो वहाँ के सॉलिसिटर हैं, जो मेरे लॉयर वहाँ के हैं यूके के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रिव्यू को चैलेंज कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा वीज़ा रहता है वो रिवाइव हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, हमने देखा कि डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको इस सीन में किसी बिग ब्रदर की मदद मिली? सर मैं ये मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा किसी वक्त नहीं। अच्छा आप बताएं, आपको क्यों वहाँ से आपका वीजा भी रिवोक किया गया और क्या वजह क्या बनी है? नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरा भी वीजा रिवोक किया गया। मेरा वीजा नहीं रिवोक किया गया, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और मेरे ऊपर भी 2 FIR हैं। एक जो डकी वाली आई 196/25 उसके अंदर उन्होंने मुझे पिछले में डाला हुआ है उस FIR के ऊपर। अच्छा। और जो दूसरी FIR मेरे ऊपर है वो 252/25 है, वो भी गैम्बलिंग की मेरे ऊपर FIR दी हुई है। तो दोनों FIR में हमने बेल शीट ली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब हम मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करेंगे इसको। अच्छा, जो डकी भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने वीलॉग में इंकशाफात किए हैं, क्या उन्होंने आपसे बाद में शेयर किए थे? क्या ये आपको लगता है कि ये क्या हुआ क्या है? मैं जब डकी से मिलने गया था तो हमारी ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस जो बातें हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दी थी कि जो कुछ चला है, और बस बाकी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वक्त जब आएगा तो बताएंगे। तो उस दिन उस टाइम आपको भी नोटिस आए थे, समन वगैरह? नहीं, मुझे नोटिस नहीं आया। मैं जब उसको मिलने गया था तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया वहीं पे और मेरे दोनों फोन भी ले लिए और मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन भी करवाए, मुझे गालियाँ शालियाँ भी दी उन्होंने, लेकिन कोई नहीं। बाकी अपना बाद में मेरे वकील साथ थे, हमें छोड़ दिया गया और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। अच्छा बट साहब, ये बताइएगा जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा वीजा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको उम्मीद है कि आप वापस फिर जा सकते हैं या फिर वही है ECL वगैरह में कर? इंशाल्लाह ECL में नाम सदाबहार तो नहीं है, जब तक केस चल रहे हैं तब तक हैं, तब तक पाकिस्तान में है इंशाल्लाह। उसके बाद भी पाकिस्तान है, लेकिन यह कि ट्रैवल बैन किसी भी कंट्री का लगवाना क्यों अपने ऊपर। यूके में ये होता है कि अगर आपका वीजा कैंसिल हो जाए या फिर आपको वो ऐसा कुछ वीजा कैंसिल करते हैं, अगर आपका लगा हुआ वीजा कैंसिल होता है तो वो आपके ऊपर 10 साल का बैन कर देते हैं। तो बैन नहीं लगवाना किसी भी कंट्री का, आपको विजिट के लिए कभी भी नहीं जाना पड़ सकता, जिसकी वजह से मैंने चैलेंज किया, अदरवाइज तो कर देते बैन, रहना मैंने पाकिस्तान में ही है। अच्छा ये बताइएगा भाई साहब, डक्की भाई के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई, इनका नेक्सस होता है, ये बाकायदा पता नहीं मुख्तलिफ असाइनमेंट पकड़ते हैं, फिर आम जो लोग होते हैं, आम जो व्यूअर होता है आप लोगों का, उसको इसमें ट्रैप में डालते हैं, वो लाखों रुपए और इन्वेस्टमेंट डिबेट है फिलहाल, केस के बारे में बात करेंगे। आपके ऊपर जो FIRs हैं उनपे आपने लिखा कि पिटीशन है उसमें भी कि फॉल्स है, मैलाफिडी है, तो क्या केस क्या है, थोड़ा उसके हवाले से बताएंगे। वकील साहब बात करेंगे, एक नहीं है वो, वकील साहब की इसी बारे में बात करेंगे। मैं अभी कोई जैसी गलत बात करना नहीं चाह रहा। चले ठीक है,